देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बेटा ये मेरे क्लाइंट को अल्कोहल पिलाकर पटा रहा है। हाउ चीप। संजय, द थिंग इज दैट सिटी में एक दिन में जितने इवेंट्स होते हैं ना, उससे ज्यादा तो इवेंट प्लानर्स हैं। तो अगर इवेंट हमें अच्छा करना है, यादगार, तो इवेंट प्लानर भी यादगार होना चाहिए। ऐसे ही ऑर्डिनरी तो ले नहीं सकते। तो देखिए, मुझे काम मांगने में कोई शर्म नहीं है। ट्राई मी, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। ये मेरे क्लाइंट को छीन रहा है मुझसे। मुझे ऑर्डिनरी बोल के मेरी वैल्यू कम कर रहा है। ये इंसान ना बात करने के लायक है और ना ही बर्दाश्त करने के लायक। बेटा, वन मोर। ऑलराइट संजय जी, उम्मीद है काम से रिलेटेड हमारी फिर से मुलाकात होगी। जरूर, श्योर। थैंक यू हर्ष जी। हैव अ नाइस डे। अरे मिस चिड़चिड़, मेरा फोन ट्रैक कर रही हो क्या? जहाँ जाता हूँ आ जाती हूँ और फिर खुद बोलोगी तुम मेरा पीछा कर रही हो। एक्टिंग अच्छी कर लेते हो और मेरे क्लाइंट्स को अपने घटिया तरीकों से पटा भी लेते हो। किसी को बहुत ढीठ होना पड़ेगा जो ऐसी हरकतें स्माइल करते करते हंसते हंसते करे। मेरी स्माइल को इग्नोर नहीं कर सकता। देखा, तुम भी नहीं कर पाई। देखो तुम। थैंक्स। रही बात क्लाइंट से मिलने की, तो काम है मेरा। मिलूंगा नहीं तो खाऊंगा क्या? एग्जैक्टली। मेरे क्लाइंट्स को खाना खिलाना फिर पिलाना, ये तो तुम्हारा काम है, राइट? ताकि शराब के नशे में तुम उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लो। मिस चिड़चिड़, पहले ही बताओ तुम्हारा। इट्स मैत्री मिश्रा, नॉट मिस चिड़चिड़। एंड आई एम हर्ष पंडित, नॉट मिस्टर इरिटेटेड। सो मिस मैत्री मिश्रा, ये अपने ओवर द टॉप एंगर का रीजन तो बताओ। क्लाइंट से मिलना या फिर उसे बियर पिलाना? दोनों। तुम्हें आइडिया भी है? अपनी कंपनी को बैक ऑन ट्रैक लाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद क्लाइंट्स लाना इट्स वेरी टफ। और तुम ऐसे मेरे क्लाइंट्स को खिला के पिला के मुझसे छीन रहे हो। अब तरीका है काम करने का मेरा, सबका अलग अलग होता है, उसे तो मैं बदल नहीं सकता। क्या है ना, कंपटीशन बहुत है, सिचुएशन बड़ी टफ है। इट्स लाइक अ वॉर रूम एंड मिस मैत्री मिश्रा एंड एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। वॉर करनी? फाइन देन, वॉर इट इज। देखते हैं किसको ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। और नहीं, प्यार भी तो हो सकता है, अपने अपने नेचर पे डिपेंड करता है। इसके जितना ढीठ, चीप और इरिटेटिंग लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। परेशान करके रख दिया है। अरे आ गई बेटा, हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। कैसा रहा सब कुछ? ये वाला काम तो मिल जाएगा ना तुझे? मम्मी पापा, मीटिंग तो अच्छी गई है, पर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा कि नहीं पता नहीं। एक और मीटिंग है, उसमें और अच्छा प्रेजेंटेशन दूंगी, कोशिश करूंगी। तुझे याद है ना, तो फिर शादी के लिए? तो कोई बात नहीं बेटा, मीटिंग ही है ना। देख बेटा, मीटिंग तो कल परसों और ये हमेशा जिंदगी भर चलती रहेंगी।
अच्छा ये बता, तेरी अगली मीटिंग में अभी समय है ना? हाँ पापा। हाँ तो एक काम कर, जाकर थोड़ा आराम कर ले। ठीक है। साधना, मैत्री पर इतना दबाव बनाने की क्या जरूरत थी? जब उसने हमसे 1 महीना मांगा है, तुम उसे 1 महीने में वो जब जो चाहे जैसे करना चाहे उसे करने दीजिए। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से उस पर दबाव बने। दबाव नहीं डाल रहे हैं हम बस चाहते हैं कि उसके मन में जो भी है वो खुलकर हमें बताए, इसीलिए सवाल पूछते हैं। बेटी है हमारी, चिंता तो रहेगी। जब बच्चे बड़े हो जाए ना साधना, तो उन्हें खुद के फैसले लेने की छूट दे देनी चाहिए। बच्चों से याद आए कि वो हमारा दूसरा बच्चा कहाँ है? उसको हमने काम कहा था एक ईमेल का एड्रेस ट्रैक करने के लिए। उसने कुछ किया कि नहीं? वो तो सुबह ही चला गया। कहाँ पे गया? बता के नहीं गया, आमिला का काम पे जा रहा है। वाह साधना जी, आपको अपनी बेटी पर बराबर नजर है, वो कब कहाँ क्या कर रही है, लेकिन अपने सुपुत्र के ऊपर कोई नजर नहीं। और वो भी कमाल का भाई है। मैत्री के साथ क्या कुछ हुआ है और भाई को पता ही नहीं। अरे खड़ी क्यों बहना? लगाओ मुंह में कालिक, पहनाओ उसको चप्पल की माला। हमने सोचा था कि इसमें अपनी साइबर टीम को ना जोड़े, लेकिन अब लगता है कि साइबर टीम को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। कहाँ चला गया ये? फोन करती हूँ। फोन काट दिया। अरे प्रिंसी माता प्लीज पैनिक मत हो। अरे डर के चक्कर में दिल का रैम क्रैश हो रहा है। अच्छा, और ये हमारा रैम सीपीयू मॉनिटर जो सब फ्रीज हो रहा है, उसका क्या? देखो सचिन, मम्मी को तो तुम जानते हो ना, कोई लड़का पसंद आ गया तो हमारी शादी करके हमें ससुराल भेज देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा मेरी जान, बैठो तुम। मैंने कहा ना, आई प्रॉमिस, शादी तुमसे ही करनी है मुझे। तो फिर करो ना। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तुम्हारी बुआ जी है। दीदी और बुआ जी में पहले ही नहीं बनती है। कैसे बताऊं उन्हें कि मुझे वसुंधरा राठौड़ की भतीजी से शादी करनी है। तो तुम मत बताओ ना, हमने भाग के शादी कर लेते हैं, जो होगा देख लेंगे बाद में। तुम जानती हो ये एक चीज मैं नहीं कर सकता। क्या बात है? बहुत बड़ी? अरे नहीं नहीं, बहुत बढ़िया सचिन, पर मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम टाइम पर मेरा हाथ मांगने नहीं आए ना, तो ये हाथ कोई और लेकर जाएगा। अरे नहीं लेके जाने देंगे, कहा ना। प्यार किया है ना मुझसे, थोड़ा विश्वास भी कर लो। बहुत जल्दी आऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने, तब तक थोड़ा सा पेशेंस प्लीज। गिव मी अ हग। इतने सारे लोग, ये सब क्लाइंट से मिलने आए हैं। आप जैसी इतनी खूबसूरत लड़की रिसेप्शन पे बैठ के बोर नहीं होती है? नो ऑप्शन सर, जॉब है, करनी तो पड़ेगी। टेक अ ब्रेक, शाम को कॉफी पे चलते हैं। काम बहुत है, क्या करूं? प्रयागराज की बेस्ट कॉफी पिलाऊंगा मैं। जहां देखो वहां चीप लोग हैं। लगाई था, ये यहाँ भी पहुंच गया। अरे मिस रिचर्ड, मेरी आंखें तो तुम्हें ढूंढ रही थी। जिसे ढूंढता हूँ मैं हर घड़ी, वो लड़की है यहाँ। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मेरे कान में दर्द हो रहा है। और तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ आने वाली हूँ? मुझे कैसे पता? जैसे चांद धरती के चक्कर लगाता है, वैसे ये चांद मेरे चक्कर लगाता है। मैं जहाँ तुम वहाँ। एक्सक्यूज मी मैम। वैसे मैं ये कह रहा था, हमें कॉफी पे चलना है तो मुझे फ्री रहना पड़ेगा उसके।
और फ्री रहने के लिए हमारे सर से मुझे मीटिंग करनी पड़ेगी। व्हाट? कॉफी डेट के लिए मेरा नंबर पे कीजिए ना। काश कर पाती, ये लोग भी सुबह से बैठे हुए हैं। अरे आप नजरें झुका ली थी तो लोगों के बीपी लो हो जाते हैं। नजरें ऊपर करें तो लोगों की सांसें थम जाए। वो तो है। एक ही नंबर है, देखिए ना। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, आप तब तक वहाँ जाकर बैठ जाइए। मैम मेरी बात भी सुन लीजिए। आप भी प्लीज वहाँ जाकर बैठ जाइए। थैंक यू। उर्मिला गुप्ता, आप अंदर जाइए। हर्ष पंडित, आप अंदर जा सकते हैं। कमाल है, हम कब से बैठे हैं, हमें बुलाया ही नहीं। एक्सक्यूज मी मैडम, आपने उन्हें क्यों भेजा? और सब भी तो वेट कर रहे हैं ना। उन्हें बॉस ने खुद बुलाया है। ज्यादा सवाल जवाब मत कीजिए और अपनी बारी का वेट करिए। बैठिए वहाँ पे। भाई हम तो जा रहे हैं, अभी सारा दिन यही रुक गए तो बाकी क्लाइंट छूट जाएंगे। जिसे जाना है जाए, मैं क्लाइंट से मिले बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। उस घमंडी लड़के को ये दिखाना है कि मैत्री मिश्रा क्या चीज है। मैं क्या बोल रहा था सर, डायरेक्ट वेन्यू पे चलते हैं, वहीं पे डील लॉक कर लेंगे। पूरे प्रयागराज में आपको ये वेन्यू को नहीं दे सकता, आई प्रॉमिस। वेल, अब तो देखना बनता है। यस ऑफ कोर्स। गीतांजलि, अगले 2 घंटे की मीटिंग कैंसिल कर दो। ओके सर। 2 घंटे इनफ है ना? मोर देन इनफ। गीतांजलि चले? सो चलिए चलिए, रास्ता छोड़िए, सर को मीटिंग पे जाना है। टाइम्स अप। ओह, टाइम्स अप। आज भले ही मेरा टाइम ओवर हो गया हो, कल मैं तुम्हें ही ओवर कर दूंगी। ओके हर्ष, सी यू। किसी को गुस्से में इतना क्यूट लगते हुए पहली बार देखा मैंने। प्रणाम मम्मी। खुश रहो बिटवा। और तुम्हारे इवेंट्स का क्या हुआ? बस कुछ ही दिनों में प्रयागराज के इवेंट बिजनेस में मेरी मोनोपोली होगी, फिर आपकी भी टिकट करा दूंगा। वाराणसी टू प्रयागराज। बिजनेस और काम तो ठीक है, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हो कि नहीं? हाँ मैं रख रहा हूँ, बट आई मिस यू मोर। और आपके हाथ के राजमा चावल की याद तो मुझे बहुत आती है। तेरे पापा भी पूछ रहे थे तेरे बारे में। हाँ उन्हें भी बता दीजिएगा, बिजनेस सेट होती आप लोगों को बुला लूंगा। चलो मम्मी रखता हूँ मैं, क्लाइंट से मीटिंग के लिए जाना है। बाय। क्या बात है, आजकल तो समय पे आ जाती है। अच्छा हुआ फ्रेश होके आ गई। अरहर की दाल और चावल बनाए हैं। नहीं मम्मी, पहले चाय पिला दीजिए। मेरे सर में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। सर में दर्द क्यों हो रहा है?
आज भी कुछ हुआ क्या? अच्छा मैं ही बना देती हूँ। क्या हुआ बता ना। क्या होगा? मुझे समझ ही नहीं आ रहा आजकल मेरे साथ सब कुछ रिपीट क्यों हो रहा है। वो लड़का भूत की तरह मेरे पीछे ही पड़ गया है। मैं जहां जाती हूँ वो वहां आ जाता है। नाउ आई डाउट वो इंसान है या सच में भूत है। कौन सा लड़का? किस लड़के की बात कर रही है? अरे वही लड़का जिसके बारे में मैंने उस दिन बताया था ना। उसकी भी इवेंट कंपनी है। पहले ही लाइफ में कम चैलेंजेस थे कि अब वो कंपेटिटर बनके मेरे सर पे बैठ गया है। मम्मी आपको पता है वो क्या करता है? अपने काम के दम पे नहीं लेकिन क्लाइंट से चिकनी चुपड़ी बातें करके खी खी खा खा करके उन्हें पटाता है और काम छीनता है। अब उसका भी यही काम है तो करेगा ना। तू अपने काम पे ध्यान दे, फालतू में परेशान मत हो। मम्मी काम कैसे करूं मैं? इतनी मेहनत करके रात भर जाग के मैंने क्लाइंट की लिस्ट बनाई थी। मैंने सोचा था बारी बारी जाके सबसे मिलूंगी लेकिन मैं वहां पहुंचे उससे पहले वो लड़का वहां पहुंच जाता है। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ वो सेम टू सेम लिस्ट उसके पास भी है। ये यहाँ क्या कर रहा है? वो भी मेरे क्लाइंट के साथ। संजय द थिंग इज दैट सिटी में एक दिन में जितने इवेंट्स होते हैं उससे ज्यादा तो इवेंट प्लानर्स हैं। अरे मिस रिचर्ड मेरी आंखें तो तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ आने वाली हूँ? मैं जहाँ तुम वहाँ। एक मिनट मैं जहाँ जाती हूँ वो मुझसे पहले वहां पहुंच जाता है। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ वो सेम टू सेम लिस्ट उसके पास है। पर वो लिस्ट उसके पास पहुंची कैसे? मम्मी 2 दिन पहले ना वो लिस्ट खो गई थी। मैं आज उसे फिर से प्रिंट करने वाली थी पर अब मुझे डाउट जा रहा है कि वही लिस्ट उस लड़के के पास है। अगर वो लिस्ट मुझे उसके पास मिल गई ना तो मैं उस लड़के की जान ले लूंगी। नो प्रॉब्लम सर। अपने वर्ड्स और इंडिया के लॉ दोनों को हरदम फॉलो करता हूँ। आप जैसी चेक देंगे आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। वेल इन दैट केस मैं अकाउंटेंट को बोल के चेक निकलवा देता हूँ। चलो आप काम शुरू कीजिए। डेफिनेटली। अरे मिस रिचर्ड तुम? आप कौन? हेलो सर, मैं मैत्री मिश्रा। मैं भी एक इवेंट प्लानर। एक्चुअली मैं आपसे मीटिंग करने के लिए आपकी ऑफिस गई थी। वहां जाके मुझे पता चला कि आप तो कैफे आए हैं इनके साथ, तो मैं यहीं आ गई। इन्होंने यहाँ बुलाया था इवेंट की पिच सुनाने के लिए। सर, जैसे आपने इन्हें चांस दिया है, प्लीज मेरी कंपनी को भी एक चांस दीजिए। ये मेरा कार्ड है। वो क्या है ना, अगर किसी एक की मोनोपोली हो जाए तो काम की क्वालिटी खराब हो जाती है। थैंक यू सो मच। मैं जरूर कांटेक्ट करूंगा। थैंक यू। ओके हर्ष। ऑलराइट सर। लेट द वर्क बिगिन। श्योर। थैंक यू। जो सीख दुनिया को दो वो खुद भी फॉलो करनी चाहिए। मुझ पे क्लाइंट छीनने का एलिगेशन लगा रही थी और खुद मेरे क्लाइंट को अपना विजिटिंग कार्ड दे रही हो। मिस्टर हर्ष पंडित, मैं यहाँ तुमसे लड़ाई करने नहीं आई बल्कि दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने आई हूँ। दोस्ती और मुझसे? आज प्रयागराज में सूरज ईस्ट से नहीं निकला क्या? मिस्टर हर्ष पंडित, सूरज ईस्ट से नहीं निकलता बल्कि वो जहाँ से निकलता है उसे ईस्ट कहते हैं। ओह, so deep। उससे भी डीप बात तो ये है कि हम दोनों एक ही फील्ड से हैं, तो दुश्मन या कंपेटिटर बनने से बेटर है हम दोस्त बन जाएं। ओह, इंटेलिजेंट। कॉफी? मिस रिचर्ड, कॉफी पीने का प्लान तो है मेरा, लेकिन क्लाइंट के साथ, नॉट विद यू। लेकिन इतनी खूबसूरत गॉर्जियस यंग लड़की को मैं मना नहीं कर सकता। आप लगेगा। सो कॉफी प्लीज। वेरा, वन एस्प्रेसो फॉर मी एंड मैम। मुझे कुछ भी चलेगा। मैम के लिए कुछ भी? अरे मजाक कर रहे हैं ये। मेरे लिए कैपुचिनो, लेस शुगर। So, Miss Richard,
एकदम से हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? मेरा हैशटैग ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? कहा ना मैंने, सेम फील्ड सो फ्रेंड्स। नाइस। अगर इसकी फाइल्स चेक करके देखना है इसके पास मेरी क्लाइंट लिस्ट है कि नहीं, तो इसे यहाँ से भेजना होगा। मैं तुम्हें 2 बार में स्ट्रेट बुला चुका हूँ। क्या वो गुस्सा नहीं है? प्यार हो गया क्या? प्यार पर दोस्ती मे बी। Cool. Friends. 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 अच्छा मैं I'm so sorry. आज जैसे पानी गिरा है ना, कल तुम गिर जाना मेरे प्यार में। क्या? Just kidding. I'll be right back. प्यार और तुमसे मिस्टर इरिटेटिंग, चल मैत्री शुरू हो जा। तुम मेरी फाइल में क्या ढूंढ रही हो? अपने क्लाइंट्स की लिस्ट ढूंढ रही थी और देखो मिल गई। अब बस ये सवाल उठता है कि तुम्हारी फाइल में मेरे क्लाइंट्स की लिस्ट कहां से आई? बोलो, मेरी लिस्ट क्यों चुराई तुमने? इवेंट प्लानर हो ना, इतनी बड़ी कंपनी चलाते हो, बिजनेसमैन हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए एक एक क्लाइंट को जुटाने में कितनी मेहनत लगती है। कहां गए तुम्हारे एथिक्स, मॉरल्स? अपने फायदे के लिए दूसरों की मेहनत चुराते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? दिस इज नॉट बिजनेस हर्ष, ये चोरी है और चोरी सिर्फ एक चोर करता है, बिजनेसमैन नहीं। मैत्री वो मैं Shut up! Just shut up! तुम सिर्फ एक चोर हो जो दूसरों की मेहनत से खुद की कमाई करता है। क्या है? मेरे सामने, पूरी दुनिया के सामने तुम बड़े कूल डूड बनते हो, हाँ, हंसी मजाक एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन अपने घर जब जाते हो तब तो आईने में खुद की शक्ल देखते होगे ना, तब तो तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाई देता होगा, तब भी तुम ऐसे हंसते होगे, जोक्स मारते हो, नहीं ना? अरे वो आईना भी तुमसे यही कहता होगा कि तुम एक चोर हो। छह साल जहां रही वो रिश्ते छूटे, बचपन की दोस्ती छूटी, उसने मुझे बदनाम किया, मेरा करियर ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। तुमने अपने मजे के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड का घर तोड़ा है मैत्री। हम हमारे कंपनी में प्रोजेक्ट सिर्फ उन्हीं लोगों को देते हैं जिनकी सोसाइटी में कोई इज्जत है। क्लाइंट के ऑफिस से मुझे धक्के मारकर निकाला गया था। अरे यहाँ तक कि सोसाइटी से भी जो बन पाए उसने करवाया, सब
मुझसे बेइज्जत करवाया मुझे। लगाओ मुझे कॉलेज, पहनाओ उसको चप्पल की माला। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। अपनी लाइफ और करियर दोनों को ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रही थी, पर जब भी अपनी लाइफ को और करियर को ट्रैक पे लाने की कोशिश करती हूँ, खड़े होने की कोशिश करती हूँ, तुम्हारे जैसा कोई ना कोई आ जाता है मुझे गिराने के लिए। ये मेरा लास्ट ट्राई था और वो भी छीन लिया तुमने मुझसे। एक लास्ट रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ तुमसे, प्लीज इसे मान ले। दोबारा कभी मत मिलना। अगर कभी दिख भी जाऊं ना तो अपनी नजरें घुमा लेना प्लीज। सर, आपकी और मैडम की कॉफी। नहीं चाहिए। प्रणाम मम्मी। जीता रहा बेटा, कैसा है तू? I'm good। आप लोग कैसे हैं? हम भी ठीक ही हैं। तेरी आवाज फीकी से लग रही है, क्या बात है? कुछ नहीं, वो बिजनेस सेट करने के लिए गेम्स खेल रहा था ताकि आप लोगों को जल्दी बुला सकूं। लेकिन समझ नहीं आ रहा सही कर रहा हूँ या गलत। तू इसके लिए परेशान है? बोल तो हम इन्हें लेके अभी आ जाएं। जैसन रखेगा ना वैसे रह लेंगे। हमारी वजह से हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। जो भी कर रहा है ना आराम से कर, खुशी खुशी कर। यहाँ जो हुआ, अपनों का धोखेबाजी, बिजनेस का घाटा, जानते हैं वो सब तेरे को परेशान करता है। रातों रात सब खो देना आसान नहीं होता बेटा, फिर भी तू खड़ा है। मेहनत से दोबारा आगे बढ़ और खुश रह। बाकी सब हम देख लेंगे। अच्छा, तेरे पापा की चाय का टाइम हो रहा है, फिर फोन करेंगे। रख रहे हैं, खुश रहो। यस मम्मी, आई विल टेक केयर ऑफ माय सेल्फ। आप भी पापा और अपना ख्याल रखना। सी यू सून। प्रिंसी की शादी रोकनी पड़ेगी। कल उसके घर वालों से बात करना होगा। सचिन, कुछ पता चला मैत्री का डेटा किसने चोरी किया था? कौन पड़ा तेरी बहन के पीछे? हम तुझसे कुछ पूछ रहे सचिन, कहाँ खोया? हाँ पापा, सुना नहीं हुआ अभी तक कुछ। मैं ढूंढ रहा हूँ, तो सर्च इज ऑन। वाह बेटा, बहन की इज्जत उछल गई है और तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पापा फर्क पड़ता है। मुझसे जो हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ, और इसके अलावा लाइफ में दूसरी टेंशन्स भी है, और सबसे बड़ी टेंशन तो यह है कि बोल, जरा हमें भी पता लगे कि तेरी बहन से ज्यादा जरूरी क्या है तेरे लिए। पापा प्लीज ऐसा मत दिखाइए कि मेरी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। और होती है कुछ बातें मैं नहीं शेयर कर सकता आपसे। मतलब अब तू हमसे भी बड़ा हो गया है? हमसे बातें छुपाएगा तू? पापा ऐसा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। पर... क्या हो गया पापा? सचिन, आप लोग ऐसे बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हैं? बहस करने से सलूशन मिल जाएगा क्या? अरे झूठ बोले तो बतख बन जाए। हमारी एक बिटिया नहीं, दो बिटियां हैं, एक तुम और एक प्रिंसी। अब तुम तो ब्याह के ससुराल का सुख भोग ही रही हो, अब प्रिंसी की बारी है कि नहीं? बिल्कुल, गंगा मैया बलि करे। कटमंगनी पट गया, अगले दिन बिदाई। अब पराया धन कितने दिन तक घर पर रखेंगे? मामा जी, मामी जी,
ये तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। आई मीन आई एम सो हैप्पी फॉर यू ऑल। बहुओं के लिए परम आनंद का पल, मायके की शादी। नंदिनी बहू, अब त्रिवेणी सदन की सारी चिंताएं, हल्दी, मेहंदी, जूता चुराई, इन सब चीजों में बहा के आ जाना। क्या हुआ? अरे मुंह काहे बना लिया सबने? देखिए, हम ही कहना चाहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हमारी बहू थोड़ी नाराज, थोड़ी सी परेशान चल रही है। तो अभी मायके की शादी में जाएगी, है? शादी में मजे करेगी, तरोताजा होके घर वापस आएगी। काहे? सत्य कह रहे हैं ना पान वाले बाबू? सच कहा आपने। अगली बार आओ तो पान ठोक के आना, तो तुम्हारी बात समझ में आएगी। देखो बिटिया, प्रिंसी जो है ना तुम्हारी सगी बहन के जैसी है। उसकी शादी में खूब मन भर के मजे करके आना, है? ऑफ कोर्स ताई जी, प्रिंसी तो मेरी रियल बहन जैसी है। अब वो मेरी शादी में नहीं आ पाई तो क्या हुआ, लेकिन मैं उसकी शादी ना इस शहर की सबसे बड़ी शादी में कन्वर्ट कर दूंगी। इवन मैं तो सोच रही हूँ जो भी उसकी शादी का मैनेज करना है ना, सब मैं ही करूंगी। उसका कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, म्यूजिक, फूड, वेन्यू, एवरीथिंग। सचिन, अब तो कुछ नहीं बोलेगा। और पापा, उसे थोड़ा टाइम दीजिए। ये ट्रैकिंग, हैकिंग, ये सब उसे ज्यादा पता है हमसे, वो कर लेगा ना। नहीं बेटा, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमने साइबर टीम को काम पे लगा दिया। इस लड़के के भरोसे रहे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। पापा नहीं, हाँ, मैं तो घर पे खाली बैठा हूँ ना, मेरा अपने काम थोड़ी है कुछ। सचिन, क्या हो गया है तुझे? मैंने तुझे ऐसे तो कभी नहीं देखा। कोई बात है? तू मुझसे शेयर कर ना। अपनी दीदी को नहीं बताएगा? हो सकता है मैं तेरी कोई हेल्प कर दूं। पापा से नहीं, पर दीदी को तो बता सकता हूँ, समझेंगी शायद। क्या सोच रहा है? बोल ना। कल लड़के वाले आ रहे हैं, तुम भी आ रहे हो ना? बाद में बताता हूँ दीदी, ये अर्जेंट है। अरे बाद में बताता हूँ, बिना बोले चला गया। अच्छा, आप लोग बातें कीजिए, हम नाश्ते का प्रबंध करते हैं। अरे हाँ, वो वकील साहिबा अपनी बेटी के ससुराल में इतने दिन बिता के गई हैं, घर सुना सुना हो गया। उनको हमारा प्रणाम जरूर बोलिए। जी। अच्छा, हम अभी आते हैं। वैसे मामी जी, मम्मा भी रहेंगी वहाँ पे? अरे बिना जीजी का कौन सी शादी है? कल लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं, घर हाथ रोका भी कर देंगे। तुम समय पे आ जाना है। जी मामी जी। अरे क्या मौके पर आए आप? आशीष जी, हमारी प्रिंसी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, आप भी आइएगा। नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं आ सकते? अरे ठीक है, इतना जोर मत दीजिए। अब दामाद जी इतने बड़े वकील हैं, उनके पास समय कहाँ है कि नहीं? हाँ। नंदू बिटिया, तुम हमारे साथ चल लो। दामाद जी, ले जाए नंदू बिटिया को। प्लीज, मैं क्यों रुकूंगा, ले जाइए। इनफैक्ट आप लोग भी नाश्ता पानी करके जाइएगा। इन्होंने दिल पे हाथ रख के कसम खाएगा कि हमेशा तेवर चढ़ा के रखेंगे। नहीं नहीं मामी जी, वो क्या है ना, आजकल आशीष काफी बिजी रह रहे हैं। 10-10 मीटिंग होती हैं और केसेस भी बढ़ गए हैं, तो इस वजह से थोड़ा टेंशन में है। मामी जी, मामा जी, आप बैठिए, मैं बस अभी आती हूँ। हाँ। मजबून भाप लेते हैं लिफाफा देख के।
जरूर पति पत्नी के बीच में कोई खटपट चल रहा होगा। एक बात तो तय है कि नंदनी आशीष बुआ से खपी बैठी है। कहीं इसका दिमाग घुमा और गुस्से में वापस आ गई मायके तो हमारे राजकुमार को रंग बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैत्री बेटा, नाश्ता तैयार है, आजा जल्दी, आजा ना, कितनी देर हो गई है। गुड मॉर्निंग बहन जी। आप मानोगे नहीं, आज रास्ते में 2 लड़कियां मिली, दोनों ने आके मेरे पैर पकड़ ली। पूछो क्यों? ओ जी ना पूछो, मैं हुन बता देती हूँ। क्योंकि दोनों का रिश्ता माधुरी ने कराया था। आप मानोगे नहीं, फेमस बहुत हूँ मैं। आज आपकी लड़की के लिए हीरा लाई हूँ, हीरा। प्रयागराज के खानदान का हीरा है लड़का। माधुरी जी, अभी मेरी बेटी घर पे, तो आप बाद में आइएगा, ठीक है? आप बाद में आइएगा प्लीज। चलिए। अरे बहन जी क्या कर रही हैं आप? सुनिए तो सही। मम्मी। हे भगवान, मैत्री ने भी देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं ना आज बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ, नाश्ता वाश्ता छोड़ देते हैं। अरे फेमस है तो आप क्या हुआ? पैसे मांगने घर तक आ जाएंगे? हम कह रहे ना खुद आएंगे हम आपको दान देने। चलिए चलिए। पैसे बहन जी कब मांगे? कमाल करती हैं आप। कह रहे हैं ना हम खुद आपके संस्थान में आके पैसे दान दे देंगे। चलिए अभी आप, हमारी बेटी के दफ्तर जाने का टाइम हो गया है, आप चलिए, ठीक है? संस्थान? मम्मी क्या हुआ? कौन थी वो? हमारी दोस्त की रिश्तेदार एक संस्थान चलाती है, तो उसी के लिए पैसे मांगने आई थी। हमने कहा हम जाके दे देंगे, इसी बहाने संस्थान भी देख लेंगे। तुझे ऑफिस जाना है ना? हाँ हाँ, मैं भूल ही गई, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। मम्मी आज एक नए क्लाइंट के साथ मीटिंग है, जल्दी से आशीर्वाद दो। माँ का आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, हमेशा बच्चों के साथ होता है, समझे? पापा कहाँ हैं? उनसे भी विशेष ले लेती। वो तो दफ्तर चले गए, वो लखनऊ से बड़े अफसर आए हैं ना। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ सच्ची बताओ, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, तू चिंता मत कर। इतनी मेहनत कर रही है ना, अपने काम पे ध्यान दे। ओके चलो बाय। अरे नाश्ता बाद में। जैन सर, सर हमने पता कर लिया है, मैत्री के खिलाफ मंडल वालों को कॉल करके तस्वीरें किसने भेजी थी। किसने? सर डिटेल्स इसमें है। वरुण, तुमने हमारा शक यकीन में बदल दिया। हम अभी जाएंगे और उनको गिरफ्तार करके ही लौटेंगे। यस सर। चलो। अरे बाबा हम तो आ गए, लेकिन हमारी प्रिंसी के होने वाले प्रिंस चार्मिंग कब आ रहे हैं? झूठ बोले तो खटमल बन जाए। फूल फल नेका सामान लेने रुक गए होंगे, खाली हाथ आते तो बेइज्जती होती ना। वैसे मामी जी, आपने एक काम कीजिए, उनसे ना उनका लाइव लोकेशन मांग लीजिए। जैसे ही आएंगे ना, मैं वेलकम करने के लिए गेट पे खड़ी होंगी। ये सही बोली। और दीदी हमको मत भूलिए, देखिए ऐसा है कि प्रिंसी का तिलक हम ही चढ़ाएंगे। सिर्फ तिलक चढ़ाएंगे, क्योंकि बाकी की सारी अरेंजमेंट्स मैं करूंगी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, समझे? अरे दीदी हम भाई हैं उसके। अरे तो क्या, हम भी तो बहन है ना उसकी। तुम ऐसा करो, तुम यहाँ से निकलो, जब तिलक होगा तब आना। जाओ। लो भाई, मैसेज आया है, पूरा 1 घंटा लेट आएंगे। 1 घंटा लेट लतीफ मालूम पड़ते हैं। अच्छा वैसे हम सब तो यहाँ हैं, लेकिन हमारी स्टार ऑफ द शो किधर है? प्रिंसी रेडी हुई कि नहीं हुई? कमरा में होंगी, लज्जा रही होंगी। ऐसे तुम डरना मत, मैं भी नहीं डरूंगा। अंकल आंटी से तुम्हारा हाथ मांगने आया हूँ, आज मांग के ही जाऊंगा। सच? अच्छा जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा तुम अंदर जाओ, मैं मेन एंट्रेंस से आता हूँ, कोई आ ना जाए। ठीक है? ठीक है। और
मुझे पूरा विश्वास है तुम पर, तुम ये कर लोगे। I love you. I love you too. कोई आ जाएगा, तुम कमरे में जाओ, मैं मेन एंट्रेंस आता हूँ। बाय बाय, जाओ जाओ। अरे गंगा मैया बड़ी करे, हम शहर के टॉप क्लास के रसगुल्ले और नमक पारे लेकर आए हैं। अरे भन्ना रहेंगे खा करो लोग। ये साई साई करके कौन आ रहा है? ये ऐसे कौन पीट रहा है दरवाजा? दरवाजा खोलिए। राजू जरा देखो कौन आया। तनवीर सिंह, आप अंदर जा सकते हैं। कब से बैठी हूँ यहाँ, पता नहीं कब मुझे बुलाएंगे अंदर। एक लास्ट रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ तुमसे, दोबारा कभी मत मिलना। अगर कभी दिख भी जाऊं ना तो अपनी नजरें घुमा लेना प्लीज। हाय, आई एम हर्ष पंडित, मीटिंग के लिए आया। आप बैठिए, आपको बुलाते हैं। चलो अगला नंबर मैत्री का ही है। एक्सक्यूज मी, क्या आप वहां पे बैठ सकते हैं? आप यूनिफॉर्म में यहाँ क्या कर रहे हैं? जिसने हमारी बेटी को बदनाम किया है, उसके साथ साइबर क्राइम किया है, हम उसे गिरफ्तार करने यहाँ आए हैं। अरेस्ट करो ना।